नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन की बात होता है तो ये चेक करेंगे और साथ में लेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन किसी भी साइन से सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और 72 घंटे के लिए आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, खुद की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो और उनका एक्शन और यूनिवर्स का गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें बेहद पसंद करते हो। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है इन 72 घंटे के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बंदा या बंदी जो भी है, बंदा डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है ये किसी वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, अपना नींद खराब कर रहा है, तबीयत खराब कर रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इनमें। लेकिन धीरे धीरे इस नेगेटिविटी को ये कम करेंगे। किसी और वजह से ये दुखी हो सकता है। इतना दुखी होने की कोई वजह भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बंदा अपनी तरफ से दुखी है। ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, डिसीजन लेने का। ये हो सकता है आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का ये पर्सन हो सकता है। ये आपसे दूर रहने वाला बंदा या बंदी है, तो ये डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे दूर रह के कुछ चीज़ों को महसूस किया, कुछ उनको परेशानी आई, या फिर इन्होंने मूव ऑन किया था आपकी तरफ से, आपकी रिश्ते से, तो ये दोबारा लौटना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ये परिवार चाहते हैं आपके साथ, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, जो भी इन्होंने मेहनत से कमाया है ये आपके साथ बांटना चाहते हैं, आपके परिवार के साथ, आपके साथ, उनके अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, जो भी इन्होंने मेहनत से कमाया है, आज इनके पास सब कुछ है। ये सारा चीज़ ये आपके साथ और अपने परिवार के साथ बांटना चाहते हैं। ये आपसे दूर है, हो सकता है कोई और वजह से ये दूर थे, काम के सिलसिले में या फिर ऐसा ही बिजनेस काम, कुछ इस सिलसिले में बंदा दूर था, लेकिन अभी ये आने के बारे में सोच रहा है। या फिर आप लोगों की रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का है, बंदा आपके साथ अपनी परिवार देखना चाहते हैं। हो सकता है ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि आपको अपने परिवार में शामिल करे, किस तरीके से करे, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एनर्जी है। किसी किसी के लिए पहले से ही परिवार है, कुछ लोग परिवार में आना चाहते हैं, आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं। जो उनका जो अकेलापन है, दुख है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं और इस बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं बंदा या बंदी। अगर आप लोग कोई भी नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो तो ये आपकी तरफ से कोई टेक्स्ट, कॉल या मैसेज का इंतज़ार करेगा। अगर आपकी तरफ से कोई भी संकेत, कोई भी क्लू उनको मिलता है तो ये जल्दी से एक्शन ले लेगा बंदा या बंदी, खास करके जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स, आपकी तरफ से तो जो परेशानी थी वो आप ख़त्म करना चाहते हो।
आप रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, दोस्ती से रिश्ता शुरू करना चाहते हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट है, आप लोगों की रिश्ते में कोई और भी है। थर्ड पर्सन, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि ये कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई परिवार वाले भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जो भी है इस रिश्ते में जो भी परेशानी डाल रहा था, तो आपने उस चीज़ को समझा, आपकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म है। लेकिन कोई भी चीज़ आपके सोचने से ख़त्म या सोचने से शुरू नहीं होता है। तो जिस रिश्ते को आप ख़त्म करना चाहते थे, जिस रिश्ते को आप अ, आपको पेन दे रहा था, वही रिश्ते से आप खुद को बाहर निकाला है आपने। आपने अपनी लाइफ की पाथ जर्नी को आपने समझा है, आप अपने इंट्यूशन पर काम कर रही हैं, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रही है, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, आप यही सोचेंगे कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने लिए सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना, जिस भी रिश्ता मुझे पेन दे रहा था उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। तो आप खुश रहने की कोशिश करोगे, दोस्तों से मिलना, पार्टी शार्टी करना, रिश्ते के बारे में ना सोच के अपने लाइफ के बारे में सोचने के बारे में आप सोचोगे, क्योंकि हर इंसान की फितरत आपको पता है, सामने वाला क्या चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है, किसी की कितनी ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक लोग किस तरीके से लोगों को इस्तेमाल करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। हालात की अच्छे बुरे स्थिति को भी आप पहचान पाते हो, इसीलिए आपने अपने आप को एक अलग तरीके से बना लिया है। खास करके इन 72 घंटे में आप अपने आप में रहना पसंद करोगे। अगर थोड़ी सी बात आपने कर लिया, खुश रहने की कोशिश की, तो अपने दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत रिश्ते में हो सकता है इन 72 घंटे में आपका रुचि ना रहे। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन ले सकता है क्या वो? अगर आपके पर्सन कोई एक्शन लेता है तो क्या एक्शन लेगा वो बंदा या बंदी? अगर ये कोई एक्शन लेता भी है, लेगा क्या? अगर लेता है तो एक्शन क्या रहेगा उनका? देख लेते हैं इन 72 घंटे में उनका एक्शन क्या हो सकता है। अगर ये कोई एक्शन ले रहा है तो क्या एक्शन लेगा? देख लेते हैं। टेन ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ कप्स, द फूल के कार्ड। बंदा या बंदी जो भी हैं, इनके तरफ से भी रिश्ता ख़त्म है आपके अनुसार। इनको लगता है क्योंकि ये डिसीजन लेने के लिए इंतज़ार कर रहा था, अपने परिवार में लौटने का इंतज़ार कर रहा था परिवार की तरफ से लेकिन आपकी तरफ से हो सकता है इनको कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाएगा या फिर गया भी नहीं, जिसकी वजह से बंदा पेन में रहेगा, ये कंफ्यूज रहेगा कि क्या करे, रिश्ते में दोबारा से एंट्री ले या ना ले, क्योंकि इनकी तरफ से रिश्ता ख़त्म भी दिखाई दे रहा है और परिवार की वजह से छोड़ भी नहीं सकता है, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें थी आप लोगों की रिश्ते में जिसकी वजह से ये रिश्ते को भूल भी नहीं पा रहा है। बंदा कंफ्यूज रहेगा, डिसीजन ले नहीं पाएगा, बाद में उनको लगेगा चलो जो होगा देखा जाएगा, एक बार रिस्क ले ही लेते हैं, अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरू करने के बारे में सोच ही लेते हैं। इस तरीके से सोचेगा बंदा, आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा, लेकिन रिश्ते की ब्याह में मुझे नहीं लगता ये कोई डिसीजन लेगा। ये जो भी करेगा अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी लाइफ को अपनी ढंग से जीने के लिए, अपने खुशी पाने के लिए बंदा कोशिश करेगा, क्योंकि रिश्ते के बारे में इनको वो क्लैरिटी नहीं है। जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि अगर आपकी तरफ से कोई क्लू क्लैरिटी उनको मिलता तो ये कोई डिसीजन लेता, लेकिन इनको कोई कुछ क्लू तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप अपने आप में हो, हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में हो, आप अपनी पोस्ट पोजीशन को होल्ड करने में बिजी हो, आपने अच्छे बुरे हालात को समझा है, झेला है,
आपके लिए ये रिश्ता आपको बहुत पेन दे रहा था, इसीलिए आपने रिश्ते से खुद को अलग रखा है। ऐसा नहीं कि आपने मूव ऑन किया, आपके लिए रिश्ता ख़त्म है तो इनको कुछ क्लू नहीं मिलेगा, इसीलिए बंदा कंफ्यूज रहेगा। कोई एक्शन लेना तो इनकी तरफ से कोई एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक काम करेंगे, अपने लिए कुछ नया सोचेंगे कि अपने लाइफ को किस तरीके से नए जर्नी में लेके जाया जाए, नई शुरुआत किया जा सकता है। अगर ये आपकी तरफ से कोई क्लू मिलता है इनको, तो ये अपने परिवार के बारे में सोचते, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको आपकी तरफ से कोई क्लू नहीं मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस। 6 ऑफ कप्स, रिकॉन्सिलेशन। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। देख लूँ, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अपनी तरफ से सेजिटेरियस कोई भी उनको क्लू देते हो, नाइट ऑफ कप्स ये आपकी तरफ आ सकता है, ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आ रहा है, या फिर आ सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ कि नए पर्सन भी आ रहे हैं, पुराने पर्सन भी आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक तरफ तो आप नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे लग रहा है, और दूसरी तरफ आप पुराने रिश्ते को भी भूल नहीं पा रहे हो। तो अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो तो यूनिवर्स आपको क्या मदद करेंगे। आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ सोर्स, ये दोनों ही बहुत हाई एनर्जी के कार्ड हैं। हाई प्रिस्टेस और किंग ऑफ सोर्स ये अपने अपने दिमाग से चलने वाला बंदा या बंदी होते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से चल रहे हो तो आपका, अगर आप पहले के भी सोच रहे हो, पुराने रिश्ते को भी सोच रहे हो, नए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई नया भी आपके लाइफ में आ सकता है, पुराने रिश्ते भी आपके तरफ आ सकता है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हो, इनडिसाइसिव हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या। इसीलिए एक तो आपके तरफ पुराने रिश्ते आ सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, आप पुराने दिन को याद भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप एक स्टेबल लव ऑफर का भी इंतज़ार कर रहे हो, जो हो सकता है आपके पास आए, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो कौन सी ऑफर आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।